ये श्याम सुंदर भी ऐसे ही करते हैं। जब गैया चरा करके लौट करके आते हैं उस समय जानबूझ करके श्री प्रिया जी के गवाक्ष के आगे, उनके झरोखा के आगे जानबूझ करके रुक जाते हैं, क्यों जान रहे हैं कि श्री प्रिया इस समय मेरे बाम कपोल की शोभा का तो दर्शन कर रही हैं, साइड पोज है, बाएं कपोल की शोभा का दर्शन हो रहा है, परंतु दाहिने कपोल की शोभा नहीं दिख रही है। तो प्रिया को जानबूझ करके अपने दाहिने कपोल की शोभा दिखाने के लिए आप रुक जाएंगे और ठीक प्रिया के गवाक्ष के आगे, झरोखा के आगे कहेंगे, बोले अरे वो मेरी श्यामा गैया ना है दिख रही है, वो कहाँ गई? और ऐसा कहकर के जो मुख फेरेंगे तो अपने दक्षिण जो कपोल है उसकी शोभा का भी प्रिया को दर्शन करा देंगे। बोले अरे वो सखाना है दिख रहे हो, वो कहाँ गए हो? ऐसे मुड़ करके उस समय खड़े होंगे और अपनी रूप माधुरी का जैसे दर्शन कराएं। तो दर्शन आप अपने मुख का, श्री श्रीमद् भागवत में मूल में आया कि दर्शन अपने मुख को दिखाते हुए वहां पर उपयाति, ये निकट जाते हुए विराजमान है। युगल गीत मेरे वहां पर लौटने की जो शोभा है उसका दर्शन कराते हुए विराजमान। ऐसी शिवप्रिया यहाँ जानबूझ करके मंद मंथर गति से श्री श्याम सुंदर के सामने ही कुछ अटक करके, जो अद्भुत अटकन उलझन, वो उलझन अटकन जहां विराजमान, श्याम सुंदर उलझन पैदा करना चाह रहे हैं, कहीं अटकना, और श्री प्रिया वे कहीं अटकती हुई विराजमान। ऐसे अपूर्व ललचान, अपूर्व कर्मरान, अपूर्व उलझन, अपूर्व अटकन, अपूर्व उमग, अपूर्व हुलस जहां परिपूर्ण रूप से विराजमान। एक एक वस्तु अद्भुत, जो अपूर्व उल्लास हुलस वो विराजमान, कहीं अपूर्व अटकन विराजमान, कहीं अरुझन विराजमान, जानबूझ करके अरुझते हुए, उलझते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। और ये अपूर्व शोभा शिवप्रिया लाल की विराजमान हो रही है। अथ निज मूढ़ ने सभ्य हस्तो नमन कला कलताब गुंठनास्ता। ऐसे श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके, क्योंकि नंद भवन में पधार रही हैं और वहां पर न जाने कहां से बाबा प्रकट हो जाएं, ब्रजराज, कोई बड़े बूढ़े गोप, उपनंद, अभिनंद, सन्नंद कोई प्रकट हो जाए, तो उस समय श्री किशोरी जी अपने बाएं हाथ को अपने मस्तक के ऊपर रख करके अपना जो घूंघट है उसको थोड़ा सा सरकाती हुई शोभा को प्राप्त हो रही। भले हाथी कैसे सुंदर शोभा, ये गजब। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया ऐसे ही अत निज मूर्धनि, सब गोपी अपने अपने मस्तक के ऊपर सब पे हंसता, अपने बाएं हाथ, उस बाएं हाथ को रख करके और घूंघट को नीचे सरकाती हुई, बड़े बूढ़े कहीं दिख सकते हैं, भाई ससुराल में तो थोड़ा सा मर्यादा रखनी पड़ती है ना, इसलिए वो अपने बाएं हाथ जो है वो बाएं हाथ से अपने घूंघट को जैसे नीचे करती हुई, तो सभ्य हस्त नमन कला कलताब गुंठना। आज बाएं हाथ से नमन कला, झुकाने की जो कला है, घूंघट को खींचने की जो कला है, उस कला के द्वारा कलताब गुंठना, अवगुंठन करके घूंघट जो है वो थोड़ा सा आगे करके नयन नयन तक, भों तक जो घूंघट है उसको बना करके ता अवनत नयना। किशोरी जी की ये नंद भवन में प्रवेश करने की जो शोभा अद्भुत, भाई नव वधू के समान प्रवेश कर रही हैं, इसलिए अवनत नयना, नयन को नीचे झुका करके, नयनांचली, तो अवनत नयनांचली, नयनांचली को नीचे झुका करके बोले है। और अवलीढ़ प्रिय चरणाब्ज सुधा, श्री कृष्ण जो अथाई के ऊपर बैठे हैं उनके चरण, उन चरणों को अपने नयनों के द्वारा पान करती हुई, अवलीढ़ चरणाब्ज सुधा, चरण अब्ज माने कमल, अप माने जल, जल से जो उत्पन्न हो उसका नाम अब्ज, जल से जो उत्पन्न हो, नीरज, वारिज, कुछ भी कहें, अब्ज एक ही बात है। तो अब्ज सुधा, चरण कमल की जो सुधा है
उस सुधा को अवलीढ़ माने पान करती हुई नयनों के द्वारा नयन झुका रखे हैं और श्री कृष्ण के मुख की ओर न देख करके अब चरणों का दर्शन करती हुई ययस्तदग्रा जान बूझ करके उस समय श्री विवश है, कहीं दूसरा रास्ता तो है नहीं, सखी उसी रास्ते से जानबूझ करके ले जा रही है, इसलिए तदग्रा श्री कृष्ण के सामने से ये आगे प्रवेश कर रही है। जय हो, बोलो श्री लाली लाल की जय। अपूर्व सुंदर शोभा प्रिया जी की, ये दर्शन की जो शोभा है वो दर्शन की शोभा अद्भुत होकर के विराजमान। दोबारा आस्वादन करें। अथ निज निज मूर्धने सभ्य हस्ता, सबने अपने अपने माथे के ऊपर बायां हाथ रख रखा है और बायां हाथ रख करके अपने घूंघट को थोड़ा नीचा करती हुई झुकाती हुई, तो हस्त नमन कला, उन्नमन कला कलताप गुंठन आस्था, उस समय हाथ जो है वो हाथ को मस्तक के ऊपर रख करके घूंघट जो है उन घूंघट को और बढ़ाने की जो कला है उस कला को ग्रहण करके कलताप गुंठन आस्था, जिन्होंने अवगुंठन घूंघट और नीचा किया है, थोड़ा नीचा कर लिया है, ऐसे अवनत नयना और नेत्रों को झुका करके चल रही हैं नयनांचली और बिलीढ़ प्रिय चरणाब्ज सुधा, श्री श्याम सुंदर के चरण कमल की सुधा में ही गोता लगाती हुई ययस्तदग्रा प्यारे के सामने से ये नंद भवन में प्रवेश करती हुई विराजमान हो रही हैं। अब रसिक शिरोमणि ये किशोरी जी की रूप माधुरी का दर्शन करके विमोहित हो रहे हैं। अब प्रिया तो आगे निकस गई, परंतु इनकी दृष्टि अब प्रिया की पीठ के ऊपर ही लगी हुई है और प्रिया जा रही है तो उनको ही निहोरते हुए ये विराजमान है। अपलक रूप में श्री प्रिया जो है उनकी ओर जैसे जैसे प्रिया जा रही है उनका दर्शन करते हुए अपूर्व रूप से विराजमान है, अपूर्व उनकी शोभा हो रही है। तो हरे रपे परिवृत्यो, श्री श्याम सुंदर पहले तो प्रिया जो आ रही थी उस ओर मुख करके देख रहे थे और जैसे जैसे प्रिया आती गई उनसे दृष्टि हट नहीं रही है, इनकी दृष्टि भी दाहिनी ओर से घूमते हुए और बाईं ओर तक पूरा 360 डिग्री का 90 डिग्री का पूरा एंगल बनाती हुई इनकी दृष्टि भी विराजमान हो रही है। और उस समय प्रिया के मुख का दर्शन किया था और अब प्रिया जब आगे बढ़ गई हैं तो प्रिया की पीठ का दर्शन करते हुए पृष्ठभाग की जो शोभा है उसका दर्शन करते हुए विराजमान हो रही पले। ये रसिक शिरोमणि की अपूर्वता, रसिकता। तो हरिरपि परिवृत्यो, श्री कृष्ण ने भी मुंह फिरा करके माने प्रिया के साथ साथ ही दृष्टि को गड़ा करके जब देख रहे हैं निहोरन करते हुए, उस समय तन नितंब द्युत निहित ईक्षण पंकजो तस्थे, श्री प्रिया के कटी, प्रिया के पश्चात जो पीठ है उस पीठ के भाग पर अपूर्व जो द्युति प्रकट हो रही है, पीठ की जो अपूर्व शोभा, उस द्युति में निहिते क्षण पंकजा, जिन्होंने अपने ईक्षण माने नेत्र रूपी कमलों को निहित कर दिया है। ऐसे प्रिया के पीठ की द्युति के ऊपर ही नेत ईक्षण, ईक्षण माने नेत्र, पंकज माने कमल, तो नेत्र कमलों को प्रिया की पीठ के ऊपर ही जिन्होंने निहित कर दिया है, तो निहिते क्षण पंकजो अवतस्थे, और आप वहीं बैठे के बैठे विराजमान हो रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व अपूर्व से आनंद जो है वो आनंद, जब सामने मुख का दर्शन कर रहे थे उस समय अपूर्व आनंद था। अब श्री प्रिया पधार रही हैं उस समय दर्शन करते हुए विभोर होते हुए विराजमान है। तो हर परिवृत्य तन्नितंब द्युति निदेक्षण पंकजो तस्थे, वे हरि मनोहर परिवृत्त माने मुख घुमा करके, तन्नितंब माने श्री किशोरी जी के पीठ उन पृष्ठभाग के ऊपर जो द्युति निदेक्षण, उनकी अपूर्व जो शोभा, उस शोभा के ऊपर ईक्षण पंकज अपने नेत्र कमल उनको स्थापित करके अवतस्थे श्री श्याम सुंदर विराजमान है।
और विराजमान होकर के वर तन तति अप्यतीत, उस समय वर तन तति वो परम सुंदरी जनों की, सखी गणों की अपूर्व शोभा, सखियों से आवृत श्री किशोरी जी वर तन तति, तति माने समूह, तो श्रेष्ठ तनु तति उससे युक्त होकर के, बर्तन माने सुंदरी, तति माने पंक्ति, तो सुंदरी गणों की जो पंक्ति है वो अतीत्य, वो पंक्ति तब गोपुरम, वो गोपियों का समूह अतीत्य तब गोपुरम, उस गोपुर को पार करके, मुख्य जो दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे को पार करके अवगुंठम ईषद अस्यति स्मो, सब गोपियों ने अपने अपने घूंघट जो हैं उनको अब पलट लिया, भीतर आ गई, अब कोई संकोच है नहीं, इसलिए सब लोगों ने बलिहारी। तो तब गोपुरम, गोपुर में भीतर प्रवेश करने के बाद में अवगुंठनम ईषद अस्यति स्मो, उन्होंने अपने जो घूंघट नीचे कर रखे थे उन घूंघटों को सबने अब ऊंचा कर लिया है, और ऊंचा करते हुए एक दूसरे से बतराती हुई ये सब गोपिकाएं अब भीतर प्रवेश कर रही हैं। तो बर्तन तति ही मन गोपियों के समूह ने अतीत्य तक गोपुरम, उस गोपुर को पार करके अवगुंठनम ईषद, अपने घूंघटों को, ईषद माने धीरे से, अस्यति स्मो, उनको पलटते हुए ये विराजमान हो रही हैं, उन घूंघटों को हटा करके अब भीतर प्रवेश कर रही हैं, अंतपुर में प्रवेश कर लिया, इसलिए सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। सखी भवदवलोक जात हर्षम सपरिस चंपक मालया बटुस्तम सुखिनम अकृत यत् तदंगिल तज्ञा भवसि न बा इत्युक्ताः सा स्वसक्षा। सखी भवद अवलोकन जात हर्षम सपरिस चंपक मालया बटुस्तम सुखिनम अकृत। पास में मधुमंगल बैठे हैं श्री श्याम सुंदर के। अब मधुमंगल की अपूर्व शोभा, मधुमंगल पास में बैठे हैं, उस समय श्री विशाखा जी राधिका के कान में लग करके कहती हैं कि सखी भवत अवलोकन जात हर्षम, श्री श्याम सुंदर तेरा अवलोकन करते हुए कैसे आनंदित हो गए। आज दीप शिखा के समान जब तू आगे बढ़ी, उस समय तेरी शोभा का दर्शन करके श्याम सुंदर के मुख के ऊपर अपूर्व कैसी कांति आ गई। जैसे कोई दीप शिखा आगे बढ़े तो जो महल है वो महल एक साथ प्रकाशित हो जाए। कालिदास ने उपमा दी, इंदुमती जिस समय स्वयंवर करने के लिए चली तो उस समय हाथ में बरमाला लेकर के अपने पति को ढूंढने के लिए इंदुमती राजकुमारी वो चल रही थी। तो राजकुमारों की पंक्ति बैठी हुई है और सब मन में विचार कर रहे हैं कि हाँ, ये जो राजकुमारी आ रही है इसके हाथ में बरमाला है, देखना ये बरमाला मुझे ही पहनाएगी। तो जब आते हुए देखते हैं तब तो सारे राजकुमारों का चेहरा एकदम खिल जाता है, परंतु इंदुमती क्या करती है, बोले उन किसी राजकुमार को पार करके जब चली जाती है, उसको माला नहीं पहनाती है और आगे बढ़ जाती है, उस समय उन राजकुमारों का मुख उसी प्रकार काला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। जैसे रात्रि के समय कोई दीप शिखा लेकर के निकले तो जिस भवन के आगे पहुंचेगा वो भवन तो एकदम चमक जाएगा, और जैसे ही वो दीप शिखा आगे बढ़ेगी वो भवन दोबारा अंधकार में डूब जाता है। तो संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम बरासा राजेन्द्र मार्गाट एवं प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पालत। कालिदास कहते हैं उस शोभा का, यहाँ पर वही शोभा अपूर्ण रूप से कहीं प्रकट हो रही है कि जिस समय श्री विश्वानंदिनी आ रही हैं
उस समय श्री श्याम सुंदर का मुख एकदम चमक रहा है, पर श्री प्रिया जब आगे बढ़ गई तो श्याम सुंदर के मुख के ऊपर वो उदासीनता आ गई कहीं। और उस समय उनकी उदासीनता को दूर करने के लिए, तो जैसे दीप शिखा जब आती है तब तो भवन का दरवाजा गवाक्ष एकदम चमकने लगता है, और दीप शिखा आगे निकल जाए तो वो भवन जैसे अंधकार में डूब जाता है। ऐसे ही श्री प्रिया जी को आते हुए देखे तब तो श्री श्याम सुंदर एकदम खिल रहे हैं, और जब प्रिया भीतर गई तो श्याम सुंदर जैसे उदास हो गए, और उनकी उदासता को दूर करने के लिए मधुमंगल क्या करते हैं, बोले मधुमंगल परम सुंदर एक चंपे की माला श्री श्याम सुंदर के कंठ में धारण कराते हैं। बड़ा सजेशन है, संकेत है इसमें, चंपे की माला धारण कराने में, अर्थात सखे घबराओ मत, घबराओ मत, ये चंपक वरना तुम्हारे कंठ की माला बन करके विराजमान होगी, इसलिए धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। ये चंपक की माला धारण कराने का गूढ़ तात्पर्य। तो चंपे की माला जो धारण कराए मानो धैर्य दे रहे हैं कि मित्र श्री प्रिया वे तुम्हारे कंठ की हार बन करके विराजमान होंगी, ये संकेत करते हुए विराजमान। तो श्री विशाखा जी उस समय श्री कृष्ण से कह रही हैं, सखे भवद अवलोक जात हर्षम, तेरा अवलोकन करके श्री श्याम सुंदर कैसे चमक गए थे, जैसे दीप शिखा के आगे कोई भवन चमक जाता है, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर एकदम प्रसन्न होकर के कितने तेज युक्त होकर के विराजमान थे। सपदि, परंतु जब कुछ वे निराश होने लगे, कुछ फीके होने लगे, उस समय सपदि माने तुरंत ही चंपक माल्या बटुस्तम सुखिनम अकृत। आज बटु ने चंपे की माला धारण करा करके मित्र कृष्ण को सुखी बना दिया, चंपे की माला धारण करा करके सुखी कर दिया है। तो चंपक माल्या बटुस्तम सपदि सुखिनम अकृत, और एक श्लेष में यहाँ चंपक माला के द्वारा श्लेष में भी निरूपण किया कि पीछे जो चंपक माला चंपक लता जी छिपी हुई थी, मैंने पीछे पीछे चल रही हैं किशोरी जी के साथ में, उन चंपक लता ने बटू को पास में बुला करके इशारे से मधुमंगल से कुछ कहा, मधुमंगल श्री किशोरी जी आ गई हैं और मैं किशोरी जी को श्याम सुंदर के साथ में मिलाऊंगी, ऐसा कहीं संकेत किया। और उस संकेत को प्राप्त करके श्री मधुमंगल उस समय श्री श्याम सुंदर को उसी संकेत को देने के लिए मानो चंपे की माला श्री श्याम सुंदर को धारण करा रहे हैं कि हे मित्र घबराओ मत, घबराओ मत, ये चंपे की माला तुम्हारे कंठ का हार बन करके विराजमान होगी। ऐसे चंपक माला में श्लेष अलंकार का प्रयोग, चंपक माला एक सखी का नाम भी हो गया और चंपे की माला भी हो गई, तो माला नाम करके एक श्रृंगार भी हो गया और सखी भी हो गई। तो सखी ने जो संकेत दिया उस संकेत को ही ये परम विद्वान श्री मधुमंगल ये श्री श्याम सुंदर को धारण करा के विराजमान। मधुमंगल केवल विदूषक नहीं है, भारतीय जो विदूषक है वो बड़ा बुद्धिमान होता है। भारतीय नाटकों का जो विदूषक, वो जो विदेशी नाटकों का, पाश्चात्य नाटकों का जो विदूषक है वो तो उल्टी सीधी चेष्टा मात्र करके केवल हंसाता है, परंतु जो भारतीय विदूषक है वह कहीं मिलन में परिपूर्ण विद्वत्ता के साथ में सहायक होकर के विराजमान है। तो विचित्र वेश भाषा के द्वारा हास्यकारी जो पात्र है उसका नाम विदूषक है भरतनाट्य के अनुसार, भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार। परंतु ये विदूषक कोई मूर्ख नहीं है, ये विदूषक 22 फूल है, पर विद्वान होते हुए चेष्टा उसकी भले कुछ ऐसी हो परंतु वो है परम परम विद्वान। तो मधुमंगल ऊपर से ये ब्राह्मण विचित्र वेश इत्यादि के द्वारा, विचित्र वचनों के द्वारा, अद्भुत अद्भुत चेष्टाओं के द्वारा हास्य उत्पन्न भले करता है, परंतु है बड़ा विद्वान और परम विद्वान होकर के, विदग्ध होकर के श्री प्रिया लाल इन दोनों को मिलाने में मधुमंगल सर्वदा सर्वदा सहायक होकर के विराजमान होता है। तो इसको
विदूषक को जोकर नहीं समझना चाहिए। जोकर एक अलग चीज है और विदूषक अलग चीज है। मधुमंगल विदूषक होकर के विराजमान है, परंतु जोकर नहीं। तो यहां पर उसी विद्वत्ता को प्रकट करते हुए दिखा रहे हैं कि चंपक माला के द्वारा कृष्ण को अलंकृत करके इन्होंने मित्र को धैर्य प्रदान किया है। तो सखी भवदवलोक जात हर्षम, ऐसे कृष्णम सपदि स चंपक मालया बटु, चंपक माला ने जब बटु से कहा था, उस संकेत को प्राप्त करके बटु ने तम कृष्णम सुखिनम अकृतो, उन कृष्ण को सुखी बना दिया। यद तदंग तज्ञा भवसिन बा, अरे तू श्री कृष्ण के इंगित को जानने वाली है कि नहीं, कृष्ण के इंगित को तू समझ रही है कि नहीं। अर्थात मधुमंगल श्याम सुंदर से ये कह रहे हैं कि हे मित्र, तुम घबराओ मत, घबराओ मत, अवश्य ही वो स्वर्ण चंपक लता तुम्हारी आश्रय लेकर के विराजमान होंगी, तुमसे लिपट करके विराजमान होंगी। इत्युदिताः सा स्वसक्षा, ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री राधिका चंपक लता से कहने लगी। तो इति उदिता, ऐसा जब कहा तो आ सा स्वसक्षा, उस समय श्री राधिका बोली। तो राधिक सखी के द्वारा जब राधिका से ऐसा कहा गया, उस समय श्री राधिका सखी को उत्तर देती हुई कह रही हैं। तो यद तदिंग तज्ञा भवसि न बा, अरे सखी तू मधुमंगल के संकेत को समझ पाई कि नहीं समझ पाई। ऐसे जब चंपकलता जी ने कहा, उस समय श्री राधिका चंपकलता को उत्तर देती हुई कह रही हैं। चंपकलता ने ही पहले मधुमंगल से कुछ कहा, मधुमंगल ने उसके अनुसार श्याम सुंदर को संकेत दे दिया माला धारण करा करके, और उस बात को जब सखी से श्री चंपकलता जी ने कहा, उस समय श्री राधिका चंपकलता को उत्तर देती हुई कह रही हैं। गौड़ीय वैष्णवों में अभिशाप ये एक सबसे बड़ी सेवा है। सभी सेवाएं प्रिय हैं, परंतु श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराना, ये सखियों की सेवा में एक अतिशय रसपूर्ण सेवा, और इस सेवा का रसिक जन बहुत विशेष रूप से इस सेवा का अनुसंधान करते हुए विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर वही अभिसार की जो सेवा है, उस अभिसार की सेवा में सखियों को कितना आनंद है, और श्याम सुंदर के श्रीअस्त में प्यारे को किशोरी जी को समर्पित करके इनको जो सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख सर्वोत्तम सुख है। उस सुख का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। उस समय श्री राधिका बोली कि तुम से खलु यथा तथा न मानसी, बोले अरे जो जैसे जो खाया जाता है वही डकार आती है, जान गई तू श्याम सुंदर से मिलना चाह रही है, इसलिए अपनी भावना को मेरे ऊपर थोप रही है। ये जगत की रीति ऐसी है कि लोभी सब जगह धनी धन का दर्शन करता है, जो भक्तगण हैं वो सब जगह नारायण का दर्शन करते हैं। तो